Hello students, welcome to my YouTube channel Super Chemistry Tricks. I self मोनिका माहेश्वरी। आज से हम BSc फर्स्ट ईयर की फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ेंगे और फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ने से पहले मैं आपको उसका सिलेबस बता देती हूँ, जिसमें फर्स्ट पेपर में आप पहले यूनिट पढ़ेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स गणितीय भौतिकी, सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे आप मैकेनिक्स यांत्रिकी, थर्ड यूनिट आती है उसके अंदर जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर द्रव्य के सामान्य गुण, और फोर्थ यूनिट है आपकी ऑसिलेशंस दोलन, एंड फिफ्थ यूनिट के अंदर आपके दो चैप्टर्स होंगे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स सापेक्षिकीय यांत्रिकी और सेकेंड चैप्टर है आपका अर्लियर डेवलपमेंट्स इन फिजिक्स अप टू 18th सेंचुरी, भौतिकी का प्रारंभिक विकास 18वीं सदी तक। ये दोनों ही चैप्टर के क्वेश्चंस ऑप्शन में आते हैं, यानी आपको या तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने हैं या फिर इस चैप्टर के क्वेश्चन अटेंड करने हैं। यूनिट फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट के बारे में पढ़ेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स। उसमें मैथमेटिकल फिजिक्स इसलिए बोल रहे हैं हम इसको क्योंकि हम इसमें भौतिक की जो चीज़ें होती हैं, राशियाँ होती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और ऑफकोर्स मैथमेटिक्स के अंदर तो अपन जोड़ बाकी गुणा डिवाइडेशंस यही अपन पढ़ते हैं, तो इसमें भी वही पढ़ेंगे अपन। और जहाँ तक भौतिकी की बात होती है तो फिज़िक्स की भी बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर तो हम नॉर्मली सारी ही क्वांटिटीज़ एक साथ ही पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम भौतिकी के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स भौतिकी में आपकी जो डायरेक्शंस होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो हम इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही इन्होंने क्वांटिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वैसे अब आप अगर बात करेंगे कि भौतिक राशियाँ होती क्या है, तो भौतिक राशियाँ वो होती हैं जिन्हें हम नाप सकते हैं या तोल सकते हैं। तो वो सब राशियाँ क्या होती हैं? भौतिक राशियाँ होती है। तो भौतिक राशियाँ की दो टाइप्स की होंगी। पहली होगी आपकी सदिश राशियाँ एंड दूसरी होती है आपकी अदिश राशियाँ, वेक्टर क्वांटिटीज़ एंड स्केलर क्वांटिटीज़। अब है कुछ नहीं है ज़्यादा इनके अंदर डिफरेंस, इसको भी आप नाप सकते हो और इसको भी नाप सकते हो, बट डिफरेंस ये होता है कि जो सदिश राशियाँ होती है इनको आप सिंपली तौर पे आप बोल नहीं सकते हो, इनके साथ आपको डायरेक्शंस इसकी बतानी बहुत ज़रूरी होती है। और अदिश राशियाँ आप नॉर्मली डेली यूजेस में आप बोलते हो। तो पहले हम देख लेते हैं कि सदिश राशि कहते किसको, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है अपने पास सदिश राशियाँ जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा बताना भी आवश्यक होता है, तभी उनका अर्थ पूरा हो पाता है, उन्हें सदिश राशियाँ वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। कहने का यही मतलब है कि आपको राशियों को, भौतिक राशियाँ, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको बताने के लिए आपको उसके परिमाण मीन्स नॉट परिणाम, ये है परिमाण। परिमाण का मतलब है कि आप उसका नाप बताएं या उसका माप बताएं। उसकी परिणाम तो हो जाता है कि किसी को कैलकुलेट किया और फिर जो आंसर निकला है वो परिणाम होता है। ये परिणाम नहीं है, ये परिमाण है। तो परिमाण एक अलग चीज़ होती है और परिणाम अलग होती है। परिमाण से आप परिणाम निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप उस परिमाण नहीं बता सकते हो, आप परिमाण के साथ साथ आपको दिशा बताना भी ज़रूरी होता है। और ऐसी जो राशियाँ होती हैं उसको आप वेक्टर क्वांटिटीज़ यानी सदिश राशियाँ कहते हैं। और ऐसी राशियाँ फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, वो राशियाँ होती हैं आपकी वेग हुआ, त्वरण, विस्थापन, बल आघूर्ण, क्षेत्रफल, भार, धारा घनत्व आदि। बल भी एक वेक्टर राशि है क्योंकि बल को भी बताने के लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। वेग को भी आपको डायरेक्शन बतानी पड़ती है क्योंकि आप वेग की डेफिनेशन आपने 11th 12th के अंदर पढ़ी होगी कि आप समय के साथ साथ किसी निश्चित डायरेक्शन में, एक फिक्स डायरेक्शन होती है, उस फिक्स डायरेक्शन में अगर आप कोई दूरी डिस्टेंस कवर करते हैं तो वो डिस्टेंस जो दूरी होती है वो आपका वेग होता है, जो कि आपकी डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। अगर आप डायरेक्शन डिपेंड नहीं करते हो तो वो जो वेग है वो आपकी चाल में डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि चाल क्या होती है वो समय के साथ चेंजेस नहीं होते हैं। वेग समय के साथ चेंजेस हो जाते हैं और एक डायरेक्शन के अंदर फिक्स हो जाते हैं। चाल भी चेंज होती है बट उसके अंदर कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। फिर आता है त्वरण।
एंड विस्थापन, विस्थापन भी जो आपकी डिस्टेंस होती है वही विस्थापन, जैसा अगर आप बोले, बहुत सारे बोलते हैं कि विस्थापन और दूरी एक है, बट विस्थापन और दूरी अगर अपन भौतिक के अकॉर्डिंग देखें तो भौतिकी के अकॉर्डिंग ये दोनों बहुत अलग अलग है, क्योंकि विस्थापन में आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी बताते हैं, और जबकि दूरी जो होती है वो दूरी उन दोनों बिंदुओं तक किस मार्ग से जा रहे हो वो मार्ग पर डिपेंड करती है, और विस्थापन में मार्ग आपका कोई डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि आप एक चल में आपको मैं दिखा सकती हूँ कि कैसे अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं हम, एक पॉइंट ले लिया आपने ए और एक पॉइंट ले लिया आपने बी। अब यहाँ पे अगर अपन दूरी देखें तो पहले हम दूरी देख लेते हैं। इस पॉइंट को यहाँ से अगर आप चलते हो, मैं इसको ले जा करके ऐसे ले जा करके यहाँ लेके आ गई, तो यहाँ से इस मार्ग की जो लंबाई हो गई, उस मार्ग की लंबाई आपकी क्या होगी, दूरी होती है। क्या होती है, दूरी। और आप इसको यहाँ से लेके जाओ या फिर यहाँ से ऐसे कहीं भी से भी घुमा करके लेके जाओ, ये सारी आपकी क्या होगी, इस बिंदु से इस बिंदु तक के मार्ग की जो डिस्टेंस होती है, जो दूरी होती है, वो क्या होगी, लंबाई क्या होगी, आपकी दूरी होती है। लेकिन विस्थापन में ये फिक्स होता है कि ये बिंदु कैसे जा रहा है, कैसे भी जाए, लेकिन मार्ग पर डिपेंड नहीं कर रहा है, बट ये प्रारंभ कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है। तो ये स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है और एंड यहाँ हो रहा है, तो इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम लंबाई होती है, इस न्यूनतम लंबाई को आप बोलते हो विस्थापन। इस न्यूनतम लंबाई को बोलेंगे अपन विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। और ये विस्थापन जो होता है ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि आपका यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है, या फिर यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, यहाँ पे एंड होता है। तो जी यहाँ पे जो दो बिंदु होते हैं, इन दोनों बिंदुओं को, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, या फिर प्रारंभिक बिंदु ये होगा, ये होगा, तो ये जो बिंदु होते हैं ये होते हैं शीर्ष बिंदु होते हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो कि दूरी और विस्थापन एक ही है, तो दूरी तो अपन भौतिक राशि, इसके लिए आपको कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, दूरी तो हम लंबाई के तौर पे बता देते हैं, बट ये दूरी और विस्थापन में बहुत मेजर डिफरेंस है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। और इसके बाद वापस अपन अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। और क्या क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, भार होता है और धारा घनत्व। भार भी आप बोलोगे कि भार कैसे वेक्टर क्वांटिटी हुई है, भार तो हम नॉर्मली बता देते हैं, बट भार यहाँ अलग चीज़ के बारे में हो रहा है। भार आप जो सोच रहे होंगे कि भाई जैसे कि एप्पल का आपने भार किया तो वो 12 किलो, 2 किलो, 3 किलो समथिंग आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे भार आ रहा है अपना वेट। जैसे आप किसी भी बॉडी का वेट भी मेज़र करेंगे तो बॉडी का वेट क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग या तो इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है। तो वो भार जो है वो डायरेक्शन, लोकेशन पे डिपेंड करता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका पृथ्वी के ऊपर भार अलग होता है, और अगर अपन स्पेस में चले जाते हैं तो उसका भार चेंज हो जाता है। जबकि जो आपका द्रव्यमान होता है उसका कोई भी जो परिमाण होता है वो चेंज नहीं होता है। तो ये भी भार और द्रव्यमान के अंदर बहुत मेजर डिफरेंस है, तो आप उस पर ध्यान देंगे। और फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं अदिश राशियों की। और अदिश राशियों की डेफिनेशन है अपने पास, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। सिर्फ आपको परिमाण चाहिए, ना कि उसकी डायरेक्शन पता हो या फिर वो कैसे भी हो, आपको सिर्फ इसका परिमाण चाहिए। अगर आपको परिमाण बताने से ही उसका अर्थ पूरा हो जाता है तो वो राशि कौन सी होगी, अदिश राशियाँ होती है। वही मैंने यहाँ लिखा है अर्थात करके, अर्थात जिन भौतिक राशियों का केवल परिमाण ही बताने से अर्थ पूर्ण हो जाता है उन्हें अदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लंबाई को बताने के लिए आपको कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 इंच वगैरह, ये सब आप लंबाई विदाउट डायरेक्शन बता सकते हो। समय को बताने के लिए भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है आपको। ऐसे डायरेक्शन समय तो नॉर्मली आप बताते हो 9 बजे हैं, 10 बजे हैं, जो भी है वो टाइमिंग आप बता सकते हो। घनत्व बताने के लिए भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वो धारा घनत्व अलग चीज़ होती है और ये नॉर्मल घनत्व अलग है। वो धारा घनत्व धारा के साथ बताता है
कि धारा किस साइड कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, तब आप उसका घनत्व कुछ और होगा, और दूसरी अलग डायरेक्शन में जा रही है तो धारा घनत्व अलग होगा। यहाँ धारा घनत्व जीरो वगैरह सब हो सकता है, बट यहाँ घनत्व आपका जीरो नहीं होता है, ऋणात्मक भी नहीं होता है। जीरो हो सकता है बट ऋणात्मक तो ऑफकोर्स नहीं हो सकता है, सिर्फ ओनली धनात्मक होगा। आयतन भी यहाँ पर स्केलर राशि, क्योंकि आयतन बताने के लिए भी, क्योंकि द्रव्य का बताना होता है आयतन, अधिकतर द्रव्य का बताते हैं, तो आयतन बताने के लिए भी आपको कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। फिर आते हैं हम चाल पर। चाल मैं आपको बता चुकी हूँ, सपोज वेग के साथ बताया मैंने कि वेग को बताने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, चाल को बताने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। चाल की डेफिनेशन भी आपने 11th क्लास या 12th क्लास में पढ़ी होगी। उसमें बोला गया है कि दो बिंदुओं के जो समय के साथ एक स्थान से दूसरे जाने तक की जो लंबाई होती है, दूरी होती है, वो आपकी क्या होती है, समय चाल कहलाती है। ये समय पे डिपेंड होती है, ठीक है। फिर ये आता है विभव। विभव भी, इसके साथ भी कोई डायरेक्शन ज़रूरत नहीं होती है। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मैं आपको बखूबी भार के साथ पूरा डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि द्रव्यमान चेंजेस नहीं होते हैं, ये सिर्फ अपने डिपेंड करते हैं। दूरी भी मार्ग पर डिपेंड करती है, ना कि डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। आप डायरेक्शन कहीं से भी जाएंगे, वो दूरी काउंट आपकी डायरेक्शन मायने नहीं करती है। यहाँ पर दूरी आपकी सिर्फ उस बिंदु, फर्स्ट बिंदु से सेकंड बिंदु तक पहुँचने की जो लंबाई होती है उसको यहाँ पे दूरी बोला गया है। और भी बहुत सारी ऐसी राशियाँ होती हैं जो कि आपकी अदिश राशियाँ होती हैं। मैंने इसमें आपको कुछ इम्पोर्टेंट्स ही बताए हैं, बाकी सब नहीं बताए हैं। एंड आपको, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय YouTube channel. Thank you students for watching my video.